તો સુરતમાં માતા બાળકી પર દુષ્કર્મ બાદ હત્યાનો કેસ। જી હા, આરોપી રામરાજ ગુર્જરને કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યો છે। મદદગારી કરનાર હરિઓમ ગુર્જરને પણ દોષિત ઠેરવ્યો છે। તો આવતીકાલે કોર્ટે સંભળાવશે સજા। માસૂમ બાળકીની અને માતાની હત્યા કરી ઝાડીઓમાં ફેંકી દેવાઈ હતી। માતા અને બાળકીને ઢોર માર મારી તડપાવીને તેમની હત્યા કરવામાં આવી છે। પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2018 માં આ કેસ, એપ્રિલમાં 2018 નો આ કેસ છે। ગુનો નોંધાયો હતો। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આખા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો। આ અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કીર્તિશ પાસેથી। જી કીર્તિશ, આવતીકાલે કોર્ટ સજા સંભળાવશે હત્યાના કેસમાં દુષ્કર્મ અને ત્યારબાદ હત્યા। બિલકુલ સંજય, સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારનો ખૂબ જ ચર્ચારિત કેસ હતો, કારણ કે એક બાળકીની ડેડ બોડી ઝાડી ઝાકરામાંથી મળી આવી હતી। જો કે અન્ય બાળકી કોણ હતી તેને લઈને સુરત પોલીસે એક ઓપરેશન લોન્ચ કર્યું હતું। પૂરા આખા શહેરની પોલીસ આ બાળકીની ઓળખ કરવા માટે શરૂઆત કરી હતી। જો કે તે સમયે જ કહી શકાય એક મહિલાની ડેડ બોડી મળી આવી હતી। કહી શકાય ત્યારબાદ આ માતા પુત્રી હોવાની એક આશંકા શરૂ થઈ હતી। ધીરે ધીરે આ કેસ એક મહિના બાદ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની પોલીસે આ ટીમે લાગતા આ બાળકી અને તેની માતાની ઓળખ થઈ હતી। આ કેસમાં જી, તો આવતીકાલે સજા સંભળાવવામાં આવશે અને તેના પર સૌની નજર રહેશે। આગળ વધીએ તો વારાણસીમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો। જી હા, વારાણસીમાં પીએમ મોદીનો મેગા રોડ શો આપ જોઈ શકો છો। મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત થયા છે। તો બીજેપીના ઝંડા લઈ અને તેઓ કેસરિયા ઝંડા લઈ અને તેઓ ઉપસ્થિત અહીંયા રહ્યા છે। પીએમ મોદીનો રોડ શો નીકળી રહ્યો છે। તો વારાણસીના આ દ્રશ્યો સીધા અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો રોડ શો મોટી સંખ્યામાં વારાણસીના લોકો આ રોડ શોમાં જોડાયા છે। તો વારાણસીમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો આ રોડ શો આપ જોઈ રહ્યા છો। 5 રાજ્યોમાં ઇલેક્શન અને તેમાંનું એક રાજ્ય જે સૌથી મોટું રાજ્ય છે उत्तर प्रदेश। के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यहां पर अपने संबोधन में कह चुके हैं। हालांकि बड़ी जनसभा का जिक्र कहा जा रहा है कि कल भी हो सकता है खजूरी में बड़ी जनसभा को, जो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जहां लाखों की तादाद में आपको लोग भी नजर आ सकते हैं, उनके समर्थक नजर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ सकता है, काशीवासी वहां पर पहुंच सकते हैं, जिसकी व्यवस्थाएं भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तैयारी एक्टिव मोड पर, क्योंकि पीएम मोदी का ये 2 दिन का दौरा यहां पर रहा, जिसका आधा दिन गुजर चुका है। कल शाम 5 बजे प्रचार प्रसार की जो कड़ी है वो थम जाएगी, क्योंकि 5 तारीख है और 7 तारीख को 54 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर होनी है। जैसी ही वोटिंग होगी तो 1-2 दिन के बाद जो इंतजार होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को पिटारा जब खुलेगा तो ये मालूम चल जाएगा कि आखिर शिव शक्ति और शिव भक्ति को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम योजनाएं काशीवासियों के लिए यहां पर लागू की है, क्या उस पर विश्वास करते हुए जनता ने एक बार फिर से योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया है, या फिर क्या तस्वीर यहां से बनकर यहां पर नजर आती है। कई लोग लगातार हमारे साथ पहले भी बने रहे, उन्होंने हमें यहां पर बताया कि काशी का बदलाव उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हर क्षेत्र की अपनी एक कड़ी है, हर क्षेत्र की अपनी रणनीति है। वाराणसी कैंट का जिक्र करें तो यहां बीजेपी का परचम बहुत पहले से रहा है। मोदी लहर में भी हमने देखा कि किस तरह से एक बार सत्ता पर फिर से ये काबिज हुई। हालांकि वाराणसी कैंट बीजेपी का ही गढ़ यहां पर रहा है। वाराणसी कैंट पर वो अलग भाग देखने को मिले, क्योंकि गोदलिया चौक, मेरे पीछे की तस्वीर पढ़ना आपको दिखाएंगे, पढ़ना दिखाइए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर भगवा रंग से पूरा रंग दिया गया है, सजा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के पास मुद्दे नहीं है, लोग अपनी बात जरूर कहते हैं। वो चाहते हैं कि काशी का और विकास हो, और उनका मानना यह है कि अगर दोबारा से हम योगी सरकार को लाते हैं, ये उनका मानना है, काशीवासियों का मानना है, यहाँ मौजूद साधु संतों का मानना है कि अगर हमारे उद्धार के लिए, अगर हमारी व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए किसी ने सोचा तो योगी सरकार ने सोचा। योगी सरकार पीएम मोदी का अगर जिक्र करे तो साधु संतों को कितनी प्राथमिकता उन्होंने दी है। चाहे कोई भी बड़ा उत्सव हो, चाहे कोई भी शपथ ग्रहण हो, चाहे कोई भी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम तक क्यों ना हो, आर्थिक कार्यक्रम तक क्यों ना हो, या फिर धर्म से जुड़े बड़े बड़े अनुष्ठान क्यों ना हो, साधु संतों की महत्ता हमेशा से सामने रही है।
और यही वजह यहाँ से मेरे पीछे घाट की अगर मैं दूरी का जिक्र करूं तो करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर घाट भी है। उससे थोड़ी सी ही करीब में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी मौजूद है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो वो गंगा आरती में जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि माँ गंगा शिव की जटाओं में वास करती है और जो माँ गंगा का आशीर्वाद पा लेता है, और वो खुद को गंगा पुत्र भी मानते हैं। माँ गंगा की भक्ति में भी वो लीन नजर आते हैं जितना वो शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। यही वजह है कि ललिता घाट से सीधे दर्शन यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के होते हैं। आप मेरी बात इस बारीकी से समझिए कि इन चीजों का जिक्र इस वक्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो महज इसलिए नहीं है कि वो पीएम है। सबीना, मैं इस वक्त जो काशी की सड़कों पर देख पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में सवार हैं और जो एसपीजी के लोग हैं उनको तीन तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है। फूलों की बारिश उनके ऊपर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लहरा करके, गाने गा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और बीच बीच में अगर नजर आपकी जा रही हो, दर्शकों तक ये तस्वीरें जा रही हो, तो प्रधानमंत्री जिस जीप में सवार हैं उसके दोनों तरफ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो काशी में प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेने आए हैं। और प्रधानमंत्री का ये रोड शो कई मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसके पहले भी जब चुनाव प्रचार हुए हैं, चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हे में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं और इस तरह का रोड शो करते हैं। और कहते हैं बीजेपी के लोग, रोड शो से जो सियासी समीकरण है वो उलट पुलट हो जाते हैं और जिन सीटों पर दावे करते सीटों पर उनकी लड़ाई है प्रधानमंत्री के रोड शो से, वो एक तरफा हो जाती है। ये बीजेपी दावा करती है। और आज जो रोड शो प्रधानमंत्री का हो रहा है, 3 सीटों पर उसका प्रभाव होने वाला है। जो बनारस शहर है उसके उत्तरी सीट से शुरू हो रहा है, दक्षिणी सीट होते हुए कैंट, ये 3 जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ ये क्षेत्र रहा है। और संसदीय चुनाव लड़ने आए थे तब से लेकर तक भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है अपना इस पूरे इलाके में। और बनारस की खास तौर से बात करें तो बनारस की 8 सीटों पर बीजेपी विपक्ष का सुपड़ा साफ। તો આપ જોઈ શકો છો, હજારો લોકોની અહીંયા ભીડ જોવા મળી રહી છે। શિવની નગરી કાશીમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો રોડ શો। તો ઉત્તર પ્રદેશ ચૂંટણી અને આ ચૂંટણીનો ક્લાઇમેક્સ તરફ હવે આ જઈ રહ્યો છે આ ચૂંટણી, કારણ કે 7મી તારીખે અહીંયા મતદાન થવાનું છે। 7મી માર્ચે મતદાન થવાનું છે। છેલ્લા તબક્કાનું આ મતદાન છે અને ત્યારબાદ 10મી તારીખે પરિણામો સામે આવી જશે। પરંતુ છેલ્લા સમયનો આ ચૂંટણી પ્રચાર આપ જોઈ શકો છો।